लेकिन हम अपने दिल की बात करें, चलो कभी मस्जिद जाओ, जाते होंगे इंशाअल्लाह मस्जिद ना, उम्मीद करते हैं कि मोमिन मस्जिद जाते हैं कि नहीं मस्जिद में। हाँ, जितने लोगों ने हाथ उठाया अगर इतने ही जाते हैं तो फिर खैरियत ही है। जाते हैं मस्जिद में, और जुमे में तो खैर सभी जाते होंगे। जाते हैं जुमा पढ़ने? जुमा किस दिन आता? किस दिन आता है जुमा? अरे यार, जुमेरात के बाद जुमा आता है, समझ गए ना? जुमेरात के बाद जुमा आता है, वही दिन जिसमें सुबह उठते की नमाज की तैयारियों की एक लहर होती है। माएं बच्चों को बुला बुला के नहलाती हैं, जल्दी कर अजान होने वाली है, जल्दी कर खुतबा होने वाला है। जवान अपनी तैयारी में, बूढ़े अपनी तैयारी में, सारे अपनी तैयारी में। क्यों ना कहें इस दिन की तैयारी क्यों ना करें, क्योंकि रब ने इस दिन को मोमिनीन के लिए ईद का दिन बना दिया है। अब तो जितने ईमान कमजोर होते जा रहे हैं ना, उतनी तैयारियां कमजोर होती जा रही हैं। वरना हम बचपन में देखते थे, बचपन में जुमे का दिन आया, सुबह आंख खुली तो नल के आगे मिलते, होश आता था तो भूल चुके होते थे। क्या हुआ? अम्मी चप्पल पास रख के खड़ी है, जल्दी नहा, जुमा आज। ये दौर भी गुजरा है, आज कमजोरियां हो गई। हमारे पास इतना वक्त नहीं रहा कि हम अपने रब के लिए वक्त निकाल सकें। ये सारे उलमा बैठे, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अजान हो जाए फिर कुरान कहता फिर दौड़ो मस्जिद की तरफ। और हम अरे अभी तो अजान हुई है, अभी तो बैठो यार, अभी तो खुतबे की आवाज आएगी, इमाम साहब माइक में पढ़ते हैं खुतबा। यही देख के घड़ी लगाते रहते हैं। दुकान वाला दुकान बंद करने तैयार नहीं, वो छोड़ो दुकान तो बहुत बड़ी बात है, चाय वाला फट्टा बंद करने तैयार नहीं, मोबाइल वाला मोबाइल बंद करने तैयार नहीं। एक न्यूज और रह गई है, ये और देख लो, किसकी सरकार बन रही है, कांग्रेस की है कि बीजेपी की है? ओ भाई, ये तो बनने बिगड़ने वाली चीजें हैं। आखिरत की तैयारी करें, आखिरत की तैयारी करें। अजान हुई, अब भी काम में लगे रहते हैं। और अल्लाह माफ करे, जो जितना बड़ा अमीर है ना, वो उतना ही बड़ा खां साहब बन के मस्जिद में जा रहा है। कलफ लगे कपड़े, ऊपर का बटन खुला हो, और यूं आएगा मस्जिद। खुदा के बंदे, किसी के बाप की बैठक में नहीं, खुदा के घर में जा रहा। कहता नमाज तो बतेरी पढ़ी लेकिन दिल नहीं लगता अभी नमाज में। दिल ऐसे नहीं लगता है, दिल तब लगता है जब नजरों में जमाले मुस्तफा हो और ख्यालों में जलाले खुदा हो। फिर देखो नमाज में दिल कैसे लगता है। और मस्जिद में आने के बाद हम तो पैर से इतनी जोर से झटका देते हैं कि आगे बैठे हुए लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, तूफान आया है कि जलजला आया है, कोई गिरा है कि संभल के पैर रखा है। ये देख करके हम हैरत से, फिर अगर जिसने चंदा ज्यादा दिया होता है तो वो पीछे नहीं रुकता है, वो सफे चीरते हुए आगे जाता है। मस्जिद का अदब सीखो प्यारे, फरमाया गया अगर सफे लग गई हो, आगे जाने का रास्ता ना हो तो फिर जूतियों में बैठ जाया करो। खुदा की कसम, अगर गर्दनों के ऊपर से पैर करके जाओगे अल्लाह नाराज हो जाएगा। आजिज़ी के साथ जूतों में बैठ जाओगे, अल्लाह तेरे मुकद्दर में इज्जतों के ताज अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, महफिल गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत। ये किया करो, जरूरी नहीं है हम खसाब है तो पंखे के नीचे बैठे। यहां तो लग भी गया पंखा, कब्र में कोई पंखा नहीं, कोई ऐसी नहीं है। वहां अगर कब्र ठंडी होगी तो मेरे रब के करम से ठंडी होगी। हाँ, और उम्मीद ना रखना तेरी मेरी इनकी किसी की, कोई किसी के काम नहीं आता है। हम तो शबे कद्र शबे बारात भी एक फैशन के तौर पे मनाने लगे, फैशन के तौर पे। मगरिब के टाइम टंकी फुल, चश्मा तैयार, जैसे ही मगरिब का बात शुरू हुआ रत जगह करना है।
इशा पढ़े या ना पढ़े, चाबी लगाए। इतनी तेज एक्सीलेटर लेते नौजवान कि उसकी आवाज से सुनने वाले को डर लगता, चलाने वाले को डर नहीं लगता। ये जो गर्मी है ना 18 साल 20 साल की, इस गर्मी को माँ बाप की खिदमत पे खर्च करो। अगर किसी से कहा आहिस्ता चला तो कह रहा तुम्हारा क्या टूटेगी तो मेरी, चल हमारा भी कुछ नहीं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं नौजवानों, पहली बात तो हमारा इस्लाम हमें अदब सिखाता है, तरीके सिखाता है। गाड़ी पे बैठने लगो, इस्लाम ने सवारी पे बैठने तक की दुआएं हमें अता की हैं, हवा में उड़ने तक की दुआएं हैं, पानी में तैरने तक की दुआएं हैं। कौन सी दुआ इस्लाम ने हमें नहीं दी है? हम गाड़ी पे बैठते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का नाम तो ख्याल तक में नहीं आता है, चाबी लगा करके फुल एक्सीलरेटर लेकर के भागते हैं। और मेरे भाई चल मत देख बताने वाले की तरफ, मत सोच उसके बारे में जिसे तेरी टांग की फिक्र हो। इतना सोच लिया करो तुम्हारे घर पे बूढ़े माँ बाप मौजूद हैं, तुम्हारे घर पे बाप को तुम्हारा इंतजार है, माँ को तुम्हारे पलटने का इंतजार है। तुम हमसे कह के चले जाते हो कि क्या हुआ, टूटेगी तो हमारी टूटेगी, चल हम तो सुन के चले जाएंगे। लेकिन हम इतना जानते हैं यार, अगर कोई शख्स आम का पौधा लगाए, उससे पूछो तो सही इसकी परवरिश क्यों कर रहे हो, का 7 साल के बाद ये फल दे देगा। 7 साल के बाद जिस पेड़ पे फल आते हैं उसको बड़ी मोहब्बत से आदमी सींचता है। अगर कोई पत्ता तोड़ दे तो उससे लड़ जाया करते हैं, कोई उसकी शाख तोड़ दे मालिक लड़ जाता है। मैं कहता हूँ एक आम के पेड़ पर 7 से 8 साल में, 4 से 5 साल में फल आता है तो मालिक को दुख होता है, लेकिन एक बेटे को कैसे पाला जाता है सोच भी नहीं सकते हो। खुदा की कसम एक्सीडेंट होगा, तेरी टूटेगी, तुझे तब दर्द होगा जब तेरी पट्टी होगी। पूरी जिंदगी माँ बाप को दर्द रखेगा, हमारे लिए नहीं, इनके लिए नहीं, माँ बाप के लिए। सुकून से चला करो, सब्र से चला करो। खुदा की कसम अगर तुम राहत में होगे तो तुम्हारे माँ बाप का कलेजा भी ठंडक महसूस करेगा। क्यों ये महसूस नहीं करते तुम? अगर 120 में बाइक चल रही हो ना, 90% आधार चेक करो ना करो मुसलमान का बच्चा होगा। ये कंडीशन हमारी कौम की। हम IAS नहीं बन सके, IPS नहीं बन सके, अलबत्ता मौत के कुएं में गाड़ी चलाने वाले बन गए। करना है तो कोई बड़ा काम करो, ऐसा काम करो कि रहती नस्लें तुम्हारे लिए दुआएं करें। ऐसा काम करो कि रहती नस्लें तुम्हारे लिए दुआएं करें। हम मस्जिद में गए, अल्लाह माफ करे, पंखा ढूंढता हर आदमी जाके, और कई बार तो दुख चल गया। कुछ दिन पहले अभी खबर वायरल है, सोशल मीडिया वालों ने खूब उछाला, गैरत आनी चाहिए, पूरी मस्जिद में बेल्ट चल रही है। ये हमारे हालात थे जहां ऊंची आवाज तक करने की इजाजत नहीं, वहां गालियां, वहां मारकूट। ये ईमान की कमजोरी नहीं तो और क्या है? मुझे बताओ है क्या ये हमारे ईमान की कमजोरी है। मस्जिद का अदब न करना, फरमाया गया कुर्बे कयामत की एक निशानी ये भी है कि लोग मस्जिदों में शोर करें। 3 मिनट इमाम लेट हो जाए, जो सबसे 5 वक्त का पक्का नमाजी है ना, पहली आवाज उसकी निकलती है, अभी तक आए नहीं, पहले अगली सब वाले मुड़ के पीछे देखते, फिर पिछली सब वाले। क्या है ये? अगर इमाम को 3 मिनट 5 मिनट लेट हो गया तो कहीं हम आग के शोलों पे तो खड़े नहीं है, मस्जिद में बैठे हैं। 3 मिनट बर्दाश्त भी कर सकते थे, लेकिन वहीं से शोर शुरू हो जाता है। ना करें, मस्जिद में अदब से आया करें, अदब से आया करें और अदब से बैठा करें। जितना अदब मस्जिद का करोगे, फरमाया गया अगर दिल काले हो गए हो ना तो फिर मस्जिद में झाड़ू लगाओ, अल्लाह तुम्हारे दिल साफ कर डालेगा। लेकिन हम तो झाड़ू लगाने को ऐब समझते हैं, अलग से 6000 रुपए दे के बंदा रखते हैं, झाड़ू तुझे लगानी है। मैं गारंटी देता हूँ, जा जिसकी बेटी के रिश्ते ना होते हो वो मस्जिद के नमाजियों की जूतियां सीधी किया करे, जिसके घर में बरकत ना होती हो वो वुजू खाने में झाड़ू लगाया करे, जिसके घर में बरकतें ना हो वो मस्जिद की सफाई किया करे। दिल काले हो गए हैं, खौफे खुदा से नहीं लरसते हैं, तो जाओ मस्जिद की गर्द साफ करो, अल्लाह अपने करम से तुम्हारे दिलों के मैल साफ फरमा देगा। करो मस्जिदों की सफाई, लेकिन करे कौन? वहां भी
पंखा बंद कर दिया था किसी ने कुछ दिन पहले, गोली मारी, बंदा ही मार दिया, एक पंखे को लेके इतने झगड़े। ईमान तो ले हम अपने ईमान, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। ये डॉक्टर इकबाल ने कहा था। पहचाने अपनी जिम्मेदारियां। मस्जिद में आए तो मैं क्या बात कह रहा था, मस्जिद में भी हम जाते हैं ना तो एक गोलक घूमती है, गोलक, यहाँ क्या बोलते हैं, गुल्लक, संडे वाला जो डब्बा होता है उसे कुछ भी बोलो, गुल्लक बोलते हैं ना, उसको आप देखो। हम लोगों ने भी इमामतें की हैं, जब गुल्लक खुलती है ना सबसे फटा नोट मस्जिद के गुल्लक में मिलता है। हाँ, खुलवाओ, जाओ कभी देखना। और कह रहा हर जुम्मे को मस्जिद में पैसे दे रहा हूं, बरकत नहीं हो रही, शुक्र कर पत्थर नहीं लगा। ऐसे फटे नोट पे तो पत्थर गिर जाने चाहिए। बरकत ढूंढ रहा है, आधे आधे नोट कहां मिलते हैं? मस्जिद की गुल्लक में। अपने आप पहनेगा कीमती कपड़ा, नया नोट ऊपर वाली जेब में, यहां को दिखना चाहिए। हाँ, कई लोग दिखा दूंगा मैं, पर्स है मगर फिर भी यहाँ को नोट है, नया नोट, ताकि पता चले पैसे वाला है। मेरे भाई गुल्लक आती है ना, यूं हाथ डाला, पहले तो टूटा हुआ सिक्का देखता है जैसे कोई भिखारी आया हुआ, नहीं मिलता ना फिर मजबूरी में हाथ डालेगा, फिर नोट छांटता है, सबसे गला नोट, 50 दे रहा तो सफ में दिखा के दे रहा, खोलेगा ऐसे सीधा करेगा, फिर ऐसे लेकर बैठा रहेगा, गुल्लक आएगा फिर डालेगा। ये हमारा खुलूस, हाँ, ये हमारा इखलास है। जानते हो मोहब्बत में ये नहीं होता। जब तुमने जेब से फटा नोट निकाला ना तो खुदा देख रहा था, नया नोट अपनी जेब में रखा, फर्क कुछ नहीं, नया भी 50 का चलेगा, पुराना भी 50-50 में चलेगा, लेकिन उससे तेरी मोहब्बत का पता लग गया, तेरे रिश्ते का पता लग गया। मजा तो तब था जब तू नया नोट गोलक में डालता, पुराना जेब में रखता, रब फरिश्तों में तज़किरे करता, देखो ये मुझसे इतना प्यार करता है। नोट दोनों ही एक से थे, लेकिन गला खुद ने लिया है, नया मुझे देके जा रहा है। ये करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ ना, तो फिर बरकत किधर मिलनी है। मुझे एक बात याद आई, बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, सुना है ना? क्या नाम है बाबा फरीद? सारे बोले बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह। आपका एक देहाती मुरीद था, क्या था? वो पीर थे और उनके मुरीद थे, आज पैर है और इनके मरीज है। हाँ, कौम को एक बड़ी बीमारी ये भी लग गई, हजूर का ही करम। एक बार नहीं कह रहा, खुदा का करम, हजूर का ही करम है। दुकान कैसे चल रही है? बस हजूर का करम है। खेती कैसी हुई? हजूर का करम है। भाई कैसा है? बच्चे ठीक? हाँ, हजूर का करम है। भूल गए तुम? भूल गए? याद नहीं रहा? तुमने सिर्फ एक दाना डाला था खेत में, एक दाना, रब ने जमीन का सीना चीर के उसको निकाला, पौधा बना, पौधे का दरख्त बना, पत्ते निकले, फिर उसको हवाओं ने झूले झुलाए, फिर जब उसका जीना लगा तो रब ने उसे चांद की चांदनी से खूबसूरती अता की। जब शबनम ने उसका मुंह धोया तो सूरज की किरणों से उसके मुंह को साफ किया गया। और ये एक दिन नहीं, 4 महीने तक मुसलसल निजाम चलता रहा। फिर रब ने बाली निकाली, बाली पे गिलाफ चढ़ाया, गिलाफ के अंदर एक दाने के बदले में 70 दाने अता किए गए।
और 70 दाने भी इतनी सेफ्टी के साथ कि तुम 500 का नोट उतना संभाल के नहीं रखते जितना रब ने गेहूं का एक दाना संभाल के रखा है। तुम 50,000 की गड्डियां उतनी संभाल के नहीं रखते हो जितना रब ने चावल को धान के कबर के अंदर पैक किया है। 1000 बारिशें आके चली जाएं लेकिन चावल तक पानी नहीं पहुंचता है। 1000 तूफान आके चले जाएं लेकिन गेहूं का कबर इतना मजबूत है कि उसके अंदर पानी नहीं पहुंचता है। मुझे बता तो सकी ये हिफाजतें किसने दी थी, ये बरकतें किसने दी थी? जब फसल अच्छी होती है तो कहते हो मैंने दवा अच्छी डाली थी, पीर के पास से डोरी लेके आया था, उसने पानी पड़ के दिया था, तब खेती अच्छी हुई है। जब तूफान में आके खेती मारी जाती है कहते हो हालात ने मार डाला है, मौसम ने मार दिया है। और तुम्हें खुदा का वास्ता नुकसानात को सिर्फ खुदा की तरफ करते हो, बरकतों को पीरों की तरफ करते हो। जब फसल अच्छी हो तो ये कहा करो कि रब के करम से हो रही है, नुकसान हो जाए तो कह दिया करो मेरे अमल की वजह से हो गया। अल्लाहु अकबर। जवाब दें भाई सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ भाई ये सोच कर मत बैठना मैं तुम्हें जन्नत बांट के जाऊंगा। मैं तो कहता हूं जो फ्री जन्नत बांटते हैं उनका नंबर मुझे भी दे, जन्नत मुझे भी चाहिए, हम उनके घर जाके लेके आएंगे। हमें इतना पता जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो 313 सर से कफन बांध के बद्र में ना उतरे होते। मुश्किल है ओ मेरे अजीज, बात बात में ना रब को ना भूल, अपने रब को याद रखो। माफ कीजिएगा कड़वी बात है कहने लगा हूं नूरे मुजस्सम भाई। हमें बचपन याद है जब महफिलें शुरू होती थी ना तो पहले रब की हम्द से आगाज होता था। आज होता है? होता है? तरतीब ये होती थी, पहले हम्द होती थी फिर नात होती थी। आज सब कुछ खत्म। क्यों? हम अपने तरीके भूलते जा रहे हैं। वो कहा था किसी ने आज ही अच्छे साउंड आ गए, आज ही को आ गया। पहले बिना माइक के भी मिलादे होती थी। लोग कहते हैं दौर अच्छा है, देखा आवाज कितनी क्लियर आ रही है।